नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। और मैंने इससे पहले 5.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी अपलोड कर दी है एंड आई होप आप लोगों ने देख लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। एंड जो भी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी चैप्टर में वो ज़रूर कमेंट करके बताएं बच्चों। और अगर मेरी वीडियो की किसी लेक्चर को आपने देखा हो और आपको समझ में ना आया हो तो उस लेक्चर का भी लिंक आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि मैं भी देखूं कि इसमें ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा, ताकि मैं उस वीडियो को दोबारा बनाऊं। और आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखते रहें और फर्दर इसी तरीके से और नई वीडियोस आते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट हैं जिसमें से मैंने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट लिए हैं। एंड अगर आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट समझ में आता तो आप फर्स्ट सेकंड अपने आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो समझते हैं, देखो क्या है। इन्होंने कहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये एपी मुझे गिवन है और इसका मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, सम फाइंड करना है ना। ये मुझे एपी गिवन है, इस एपी का ये फर्स्ट टर्म है, मतलब मुझे ए गिवन है 0.6। डी निकाल लेते हैं बच्चों। डी क्या होता है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो सेकेंड टर्म क्या है 1.7 माइनस 0.6। सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों इसको, है ना। कितना आएगा 0.9, है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर लो जिन बच्चों को नहीं आता, कितना आएगा 1.7 में से अगर आप 0.6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 1.1, है ना। 1.1, दिस इज टी। ओके, आपका डी आ गया बच्चों। आपको क्या निकालना है, 100 टर्म्स इसमें लिखा हुआ है। ऐसे करते 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 कहाँ गए 200 टर्म्स। तो 100 टर्म का सम निकालना है बच्चों। मतलब आपको एन भी बता दिया कि आपको सम कितने टर्म्स का निकालना है, 100 का। तो मतलब आपको एन पता है 100। ओके, नाउ इस क्वेश्चंस में हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होता है बच्चों एस एन होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 t। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम। आपको किसी भी एपी में अगर सम का फॉर्मूला मतलब सम फाइंड करना है तो आपके पास एक ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है बट अभी हम फिलहाल उसको यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना चाहिए। फिलहाल हमारे पास एसएन का ये फॉर्मूला है। एसएन इज व्हाट बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब यहाँ पे आपको अभी 100 टर्म का सम निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी है 100, मतलब 100 टर्म का सम। तो जहाँ एन है वहाँ आपको 100 लेना है। ओके, जहाँ पे ए है बच्चों वहाँ पे फर्स्ट टर्म लेना है 0.6। फिर से जहाँ आपके पास n है 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1। ओके, तो ये कितना आया 50। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1 कितना आएगा बच्चों 50। 1.2 प्लस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, है ना। एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है तो ये कितना आ जाएगा 108.9। आप सिंपल इसको ऐड कर दो, कितना है ना। ओके, ये आ गया 110.1। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उसके लिए आप यहाँ से पहले डेसिमल हटा दो तो कितना आया 1101/10। बच्चों 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5055। दिस इज द सम ऑफ 100 टर्म्स, है ना, 5505, है ना। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म जिसका मुझे सम निकालना था, जो कि बहुत ही सिंपल था बच्चों और बहुत ही आसान, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, फोर्थ पार्ट है इससे भी इजी, है ना। समझो क्या है, तो इसमें भी हमें सम निकालना है। तो इसमें हमें ए गिवन है 1/15। हमें डी पता है बच्चों a2 माइनस a1, बट इस बार फ्रैक्शन में तो थोड़ा सही तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले आपको इन दोनों कैल्शियम लेना है ना, इन दोनों कैल्शियम। तो 15 और 12 कैल्शियम कितना आएगा बच्चों 60, है ना, 60 आएगा। आपको 12 को पहले 60 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 15 को इससे डिवाइड करो बच्चों 4 आएगा, है ना। तो 5 में से 4 गया 1/60। दिस इज व्हाट डी, कॉमन डिफरेंस 1/60। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ 11 टर्म्स, है ना, 11 टर्म्स। मतलब आपको n कितना गिवन है 11। तो लगा दो एन का फॉर्मूला अगेन, n/2 2a प्लस n-1d। ओके, सो हियर n इज 11/2, 2 इंटू a 1/15 बच्चों, प्लस n 11 माइनस 1 इंटू d 1/60। ठीक है, कितना आया 11/2। इस बार हम कैंसल आउट नहीं कर सकते, 2/15 प्लस 11 में से 1 गया बच्चों 10, 10/60, 0 से 0 गए, कितना आया 11/2, 2/15
प्लस 1/6। आप बच्चों फ्रैक्शन में जब भी एलसीएम जब भी ऐड करते हैं तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो आप 6 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 30। 15 और 6 का अगर आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 30 आएगा। ओके 15 को 30 से डिवाइड करोगे 2, और जितना आता है डिवाइड करके बच्चों उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐड का रूल क्या है, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले से इस एलसीएम वाले को डिवाइड करते हैं, जितना आता है उसको ऊपर वाले से, मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जितना भी आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 15 को 60 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, प्लस आप 6 को इससे डिवाइड करोगे 5 आएगा, एंड 5 1 जा 5। ओके तो कितना है 11/2 मल्टीप्लाई दिस इज 9/30, या कट रहा है बच्चों, काट डालो 11/2 मल्टीप्लाई, ओके तो दिस इज 33/20, दिस इज योर SN, आपको जो सम फाइंड करना था। दिस वाज योर 2 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आए हो तो बच्चों इसके फर्दर जो 2 क्वेश्चंस रह गए फर्स्ट सेकंड पार्ट वो आपको करने हैं, आप इसको ट्राई ज़रूर करें, और अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ओके नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिर से मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, एंड इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, एंड आई होप आप लोग एक क्वेश्चन ज़रूर कर लोगे अगर ये दोनों आप लोगों ने ध्यान समझ लिया। और अगर आप लोगों को आ रहा है बच्चों तो आप लोग क्वेश्चन अभी करके देखोगे, और अगर प्रॉब्लम है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा। और अगर आ रहा है बच्चों तो उसको डिले नहीं करना, कल के लिए नहीं छोड़ना कि मैं क्वेश्चन कल करके देखूंगा। आपको आ रहा है आप उसको अभी करके देखो, अगर आप लोगों ने अभी करके देखा हो तो आपको सारा आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट हैं वो देखते हैं। तो मुझे अगेन सम फाइंड करना है बच्चों, और इस बार मुझे A गिवन है 7, आप D निकाल सकते हो A2 - A1 करके। A2 कितना है 10 सहित 1/2 -7, इसको आप लिख सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 20, और जो भी आता है उसको ऊपर वाले से ऐड करते हैं 21/2 -7। क्या लिख सकते हो 21 7 2 14/2, तो कितना आ गया बच्चों 7/2। सो दिस इज D एक्चुअली 7/2, और साथ में आपको बच्चों AN लास्ट टर्म भी गिवन है, AN कितना है 84। तो मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आपको AN गिवन हो बच्चों तो AN का होता है फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला जरूर लगाना है। अगर AN गिवन है तो गिवन ही इसलिए ताकि आप उसका फॉर्मूला लगाओ, वहां से कुछ चीजें फाइंड कर सको। तो मैं AN का फॉर्मूला लगा के एक्चुअली N निकालने वाला हूं, है ना। तो AN इज व्हाट बच्चों, AN इज A + n - 1 D, दिस इज इक्वल्स टू 84। अब मुझे A पता है 7, N नहीं पता बच्चों छोड़ दो, D पता है 7/2, ओके दिस इज 84। ये 7 प्लस में इधर जाके माइनस बच्चों, सो n - 1 इंटू 7/2, तो 84 - 7 वी गेट n - 1 इंटू 7/2, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस इज 84 ना, 84 - 7 कितना आएगा 77, है ना 77। ये नीचे वाला जो 2 है ऊपर जाएगा बच्चों, और ऊपर वाला नीचे, है ना। मैंने आपको बताया था जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई में हो तो अब फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। तो 77 2 ऊपर और 7 नीचे, आपको क्या मिलेगा बच्चों n - 1 इज इक्वल्स टू, ये से कैंसिल 11 2 जा 22, एंड ये -1 इधर जाके प्लस, तो 23 n की वैल्यू आ गई। एक्चुअली AN गिवन इसलिए था ताकि आप n फाइंड कर सको, क्योंकि SN निकालने के लिए SN के 2 फॉर्मूले हैं बच्चों, n/2 2A + n - 1D, दूसरा फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू n/2 A + L, वेयर L इज द लास्ट टर्म। L क्या है बच्चों लास्ट टर्म। तो मैंने आपको कहा था कि 2 फॉर्मूले होते हैं SN के। अब इस बार आप चाहे ये फॉर्मूले लगाओ बच्चों, क्योंकि आपको SN फाइंड करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत थी वो सब है आपके पास, N है A है और D है, तीनों वेरिएबल है, आप SN सीधा फाइंड कर सकते हो। बट इस साथ में ये फॉर्मूला भी मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए भी मुझे N A और L पता है, और मुझे जहाँ तक फील हो रहा है इस फॉर्मूले के मुकाबले ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना ज़्यादा सुटेबल है, तो मैं ये लगा रहा हूँ। सो SN इज इक्वल्स टू N कितना 23/2, A कितना है बच्चों 7, एंड L इज द लास्ट टर्म 84, कितना आ गया बच्चों 23/2, मल्टीप्लाई ऐड करो बच्चों, ऐड करो दिस इज 91। ओके ये कैंसल आउट तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो अगर मैं 91 को 23 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ गया बच्चों
कितना आया 2093/2। दिस इज योर सम बच्चों। हाँ, हो सकता है बुक में आपको डेसिमल में दे रखा हो, तो आप कुछ नहीं, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज आर SN। इस वाले सवाल में हमें लास्ट टर्म गिवन था और लास्ट टर्म की हेल्प से हमने n निकाला। याद रखना बच्चों, SN के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास और दोनों ही फॉर्मूले में आप फॉर्मूला तब तक नहीं लगा सकते जब तक n ना पता हो। बिना n फाइंड किए हम SN फाइंड ही नहीं कर सकते। तो किसी भी सवाल में अगर सम फाइंड करने के लिए कहा हो तो आपको n फाइंड करना पहले ज़रूरी है। अगर आप n फाइंड नहीं करोगे तो आप SN फाइंड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए लास्ट टाइम गिवन था और यहाँ से हम लोगों ने पहले n निकाला और यहाँ से हमारा SN आया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी हमें अगेन लास्ट टर्म दे रखा है, तो इसका मतलब फिर से हमें n निकालना पड़ेगा। हमें a गिवन है -5 और d फाइंड कर लेंगे बच्चों a2 - a1। सो व्हाट इज a2 हियर? a2 इज द सेकेंड टर्म बच्चों, -8 -a1 इज व्हाट? -5 बच्चों। सो -8 -+5। बच्चे यहाँ पर भी बहुत गलती करते हैं, ध्यान रहो ये वाला माइनस है फॉर्मूले का और ये वाला माइनस है जो इसके ऊपर ऑलरेडी है ना। बच्चे यहाँ पर भी बहुत गलती करते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से क्या करो बच्चों, जब कोई भी AP आपका माइनस में हो, है ना, माइनस में अगर टर्म्स हो तो उसको ध्यान से ज़रूर किया करो आप। तो इस बार हमारे पास D है, A है, AN है, तो AN का फटाफट फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो AN का फॉर्मूला क्या है? A + n-1 D, 230 माइनस का। तो A कितना है? -5, N नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, और D यस -3 -230। ये -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, कितना आ गया ये माइनस, देखो ये माइनस में प्लस, प्लस माइनस माइनस 225, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में बच्चों, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करो बच्चों, 3 7 जा 21, एक इधर गया, 3 5 जा 15, ये -1 इधर जाके +1 बच्चों। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 76। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। नाउ आपको फाइंड करना है सम फाइंड करने के लिए SN में फिर से वही पुराने वाला अपना फॉर्मूला लगाने वाला हूँ जो आसान है थोड़ा सा, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो इस बार n कितना है? 76/2 एंड a -5 और l इज द लास्ट टर्म आया -230। आप चाहे तो इसको l भी लिख सकते हो an की जगह, है ना। इसको इससे कैंसिल किया, 38 बच्चों, -5 -30 -235। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, है ना। ठीक है, कितना आया बच्चों? 8930 माइनस का। दिस इज योर SN, है ना बच्चों। सो दिस इज आर SN। नाउ मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं, अब एटलीस्ट आपसे एक पार्ट तो आई होप 100% हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप लोग के 10 पार्ट है, 10 पार्ट है, जिसमें से जो 3 जो टफ क्वेश्चन है वो मैंने ले लिया है यहाँ पर, है ना। दिस इज 7th पार्ट एक्चुअली, है ना। तो मैंने 10 पार्ट में से 3 पार्ट सेलेक्ट करने हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने AP के अब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। एंड फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों मैं ये 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप 10 के 10 पार्ट बहुत आसानी से कर पाओगे। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको A12 गिवन है, मतलब A + 11D 37। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। जब भी बीच का कोई एक टर्म गिवन होगा ना, इसका मतलब इक्वेशन बनेगी, ठीक है, बना दिया हमने। बच्चों हमें D गिवन है, यहाँ पुट कर दो। ओके, D तो गिवन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इसको सॉल्व कर दो सीधा। A + 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 3, दिस इज 37। कितना आ गया बच्चों? A + 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 33 = 37 और 33 इधर आके माइनस, तो A = 37 - 33, दैट इज A = 4। अब मेरे पास A है, D है बच्चों, A फाइंड करना था, A फाइंड कर दिया। अब बात करते हैं S12 फाइंड करने के लिए। S12 का क्या मतलब है बच्चों? देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1d। एक चीज़ ध्यान रखो, S इस n की जगह पे क्या ले रहा हूँ मैं? 12। मतलब ये जो नीचे नंबर होता है ना, वो एग्जैक्टली क्या होता है? n होता है। S के नीचे या A के नीचे जो नंबर होता है ना, एग्जैक्टली n होता है, n, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 12। मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ 12 लेना है।
2 इंटू ए 4 एंड 12 माइनस 1 डी 3, यस। तो ये से कैंसिल बच्चों, 6 8 प्लस 11 इंटू 3 कितना आ गया बच्चों, 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 33 कितना आ गया, 6 प्लस दिस इज 41, तो 6, ओके दिस इज योर S12 है ना, दिस इज द सम ऑफ 12 टर्म है ना, दिस इज द सम ऑफ 12 टर्म। ओके नाउ इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट बहुत आसान था, फोर्थ पार्ट पे ध्यान दो। अगेन आपको थर्ड टर्म गिवन है तो a प्लस 2d इज टू 15, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको S10 दे रखा है बच्चों, फिर से वही वाली बात कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर आपको n की जगह 10 दे रखा है, इसका मतलब ये n की वैल्यू है, नीचे नंबर दे रखा है, इसका मतलब वो n की वैल्यू, तो 10 की जगह पे 10/2, n की जगह पे 10/2, 2a प्लस n एंड 10 माइनस 1d। आपको ना a पता है ना आपको d पता है, मतलब आप सीधा ऐसे रहने दो, आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तो 5। और S10 कितना, S10 125, ठीक है। 2a प्लस 10 में से 1 गया बच्चा 9d, ओके। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड, 2a प्लस 9d, इससे काटो बेटा यार, 2a प्लस 9d। आप एक काम कर सकते हो, इस वाले इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लो। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि हर बार आप ये कहते थे कि जब भी दो इक्वेशन बने आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, बट इस बार a की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, सुनो। एलिमिनेशन मेथड में हर बार तब लगाता था जब यहां पर भी a होता था, दूसरे इक्वेशन में भी a होता था, डायरेक्ट कट जाता था। बट मैं इस बार देख रहा हूं कि पहले इक्वेशन में तो a है लेकिन दूसरे इक्वेशन में a नहीं है, a की जगह पे 2a। तो एलिमिनेशन से अच्छा उस समय पे जब a दोनों में सेम नहीं हो, उस समय पे मैं समझता हूं एलिमिनेशन से बेटर है सब्स्टिट्यूशन लगाया जाए, मतलब a की वैल्यू निकालकर यहां पुट किया जाए। तो यहां पुट कर देते हैं बच्चों, 2 इंटू a की जगह पे 15 माइनस 2d प्लस 9d, यहाँ पे a की वैल्यू, ओके। तो कितना आ गया बच्चों, 25 इज टू 30 माइनस 4d प्लस 9d। ये 30 प्लस में इधर आके माइनस प्लस माइनस बच्चों, 9 में से 4 गए 5d, कितना आया -5, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, सो d इज टू बच्चों -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ d -1। तो हमें एक तो d फाइंड करना था जो हमने कर लिया, फिर हमें a10 निकालना है। चलो a10 का मतलब होता है a प्लस 9d। तो a भी तो नहीं पता, d पता है, बट a तो नहीं पता। जब तक a नहीं पता होगा मैं a10 नहीं निकाल सकता। यहाँ से निकाल लो a, यहाँ से निकाल लो a कितना, 15 माइनस 2 इंटू d कितना -1। तो कितना आ गया बच्चों, 15 माइनस प्लस 2, दिस इज 17, दिस इज a। यहाँ पुट कर दो a10 में, 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी -1, कितना आ गया 17 माइनस 9, दिस इज 8, दिस इज 18। तो हमने क्या किया, हमें S10 दे रखा था तो भाई हमने देखा SN का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के मैं यहाँ तक पहुँच गया। एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये है, बट इस बार एलिमिनेशन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इस बार यहाँ a है बट यहाँ a नहीं है, तो कैंसिल नहीं होगा डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि है मेरा ये, ठीक है, जो कि है मेरा ये। इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, पुट करते ही मैंने सॉल्व किया, d है, d की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, मेरा a आ गया। अब a10 निकालने के लिए मुझे a और d की जरूरत है जो कि है मेरे पास, और सीधा आ गया a10। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब इसका 7th पार्ट देखते हैं बच्चों। 7th पार्ट में क्या आपको a दे रखा है an, अगर an दे रखा है तो लगाओ ना भाई फॉर्मूला। अच्छा an भी दे रखा है, an को आप l भी लिख सकते हो, और SN भी दे रखा है बच्चों, ठीक है। SN का एक फॉर्मूला है मेरे पास, n/2a प्लस l, ये भी तो है। इस फॉर्मूले में मुझे SN दे रखा है, n नहीं पता छोड़ दो, a दे रखा है बच्चों 8, और आपको l भी दे रखा है 62। एक बात ध्यान रखना, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, SN के तो 2 फॉर्मूले हैं ना, तो ध्यान रखो हर फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स हैं। SN के इस वाले फॉर्मूले में भी 4 वेरिएबल है, देखो, एक SN, दूसरा वेरिएबल n, तीसरा वेरिएबल a और चौथा वेरिएबल d। इस वाले में भी 4 वेरिएबल है, एक SN, एक n, एक a, एक l। जिस फॉर्मूले में आपको 3 वेरिएबल पता है वो फॉर्मूला लगा दो। 4 वेरिएबल दोनों में, जिस फॉर्मूले में आपको 3 वेरिएबल पता है वो फॉर्मूला लगा दो। इसमें SN पता है, ठीक है,
Sn पता है, n नहीं पता, नहीं पता ना, नहीं पता, d भी नहीं, मतलब 2 वेरिएबल नहीं पता भाई, n नहीं पता और d1 नहीं पता, तो मैं ये क्यों लगाऊं? मैंने कहा 3 वेरिएबल पता होना चाहिए, इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल पता है। हटाओ इसको, इस पे आ जाओ। मुझे Sn पता है, A पता है, L पता है, 3 वेरिएबल पता है। तो जिस फॉर्मूले में, मतलब दोनों में 4 वेरिएबल है, जिसमें 3 वेरिएबल रहेगा मैं उसको पुट करूँगा, चौथी वेरिएबल आ जाएगा ना, चौथा वेरिएबल आ जाएगा। तो कितना आया बच्चों? ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया n, अरे इसको अगर ऐड करोगे तो 70, इधर आके डिवाइड, 0 से 0 गया, 7 21, 3 दूनी 6, दिस इज n। आपको n फाइंड करना था बच्चों, n आ गया। फिर आपको साथ में d भी फाइंड करना है, तो d आएगा आपका यहाँ से an के फॉर्मूले से। तो आपको an पता है बच्चों, an इजकल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना 62, a कितना a इज 8, n 6 माइनस 1d, ये इधर आके माइनस बच्चों 5d, माइनस करो कितना आएगा, माइनस कर दो उसको, ये आएगा हमारा 54, ये 54 है ना, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 54/5 इज सिंपली d। सो दिस इज योर आंसर बच्चों, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये तीनों पार्ट मैंने इसलिए समझाए, जनरली 10 पार्ट है, हालांकि इसमें मैंने 3 पार्ट इसलिए समझाए क्योंकि मुझे लगता है कि ये 3 पार्ट उन 10 के मुकाबले थोड़े से टफ है। टफ तो कोई सा भी नहीं है वैसे, बट उन 10 के मुकाबले कंपेयर अगर मैं करूँ तो उन 10 के मुकाबले ये थोड़े से टफ है, ठीक है। तो ये तीनों अगर आपको समझ में आया तो बाकी के बाकी जो 7 पार्ट बचे हैं वो अपने आप ही कर पाओगे। और अगर बच्चों नहीं आ रहा कोई से भी पार्ट अगर आप हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि मैं उसकी भी वीडियो बनाऊं जो आपको नहीं आ रहा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चे, और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को करवा दिया ना। होप आप लोग सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। नाउ 4th पार्ट देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है। इसने क्या रखा है, एक एपी है। इस एपी में हम कितने टर्म ले ताकि सम हमारा 636 है। इस एपी में हम कितने टर्म्स ले, तो एपी में हमें ए कितना दे रखा है 9, और सम भी दे रखा है एसएन 636, और हमें डी हम फाइंड कर सकते हैं 17 माइनस 9 है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड दिस 8 हमने रिफाइंड कर लिया। ए हमें गिवन था, एसएन हमें गिवन था। इसने क्या रखा है, कितने टर्म्स ले, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके अगर मैं 15 टर्म लूंगा तो क्या 15 टर्म को जोड़कर इतना आ जाएगा, या 17 टर्म ले, 17 ले, ताकि उनको ऐड करके इतने आ जाए। तो भाई 5 टर्म ले, कितने टर्म्स ले, 10 20 15 20 50 कितने टर्म्स ले, ताकि जब मैं उनको ऐड करूँ तो जो मेरा समय 636 है। हमें नहीं पता, जब हमें नहीं पता कि हम कितने टर्म्स ले मतलब n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स कितने ले, n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, 5 टर्म 10 टर्म कितना ले हमें वो नहीं पता, तो हमें एक्जैक्टली n फाइंड करना है। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, n/2 2a माइनस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, दिस इज 636। सो n कितना पता ही नहीं, यही तो फाइंड करना है। 2 इंटू a इज 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d 8, 636 है ना। ठीक है, तो n/2 18 प्लस मल्टीप्लाई करो 8n माइनस 8 है ना, 8n माइनस 8। बच्चों ये जो 8n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8n, 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 इज टू 636। तो कितना आया, n/2 18 में से 8 गया बच्चों 10 प्लस 8n। आप एक चीज़ देखो बेटा, आप एक चीज़ देखो, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो आप। 2 कॉमन लोगे तो इधर आएगा 5, इधर आएगा 4n। बेटा 2 से 2 कैंसिल, n को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 5n, n 5 से मल्टीप्लाई हो तो 5n, n इससे मल्टीप्लाई हो तो n मल्टीप्लाई n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर। दिस इज 636, इसको इधर भेज दो बेटा, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज टू 0। फैक्टर बना लो बेटा, इसका फैक्टर बना लो, चाहे आप फैक्टर बना लो, चाहे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से करता हूँ बच्चों, वो थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो पहले आप d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। तो b कितना 5, 4 इंटू a हमारा 4 है, इंटू c माइनस 636। a जनरली क्या होता है बच्चों, जो स्क्वायर वाले के साथ होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ वो a, मतलब ये। b
जो सिंपली एक वेरिएबल के साथ है, और जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं वो सी होता है। तो ये हमें तीनों चीज़ें पता थी। तो 5 का स्क्वायर 25 बच्चों, माइनस माइनस प्लस, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 636 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 चौक 16 से, तो 6 चौक 36, 3 18 1 2 6 6 38, ठीक है ठीक है। सो 1076 ऐड करो बेटा, दिस इज डी। नाउ फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 ए। वैसे हम यहाँ पे x लेते थे, बट यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो n के फॉर्म में है तो n लेंगे। चलो, तो n इज इक्वल्स टू बच्चों माइनस बी, बी कितना है हमारा 5, प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है तो 10201 का रूट अपॉन 2 इंटू ए, ए कितना है बच्चों ए 4, ओके 4 लेते हैं तो कितना आ गया -5 प्लस माइनस, बेटा ये इसका जो रूट है ना 101 होता है, ठीक है 101 8। आप वरना 8 क्लास में आप लोगों ने रूट फाइंड करना सीखा ही है, आप उससे भी कर सकते हो ना। तो जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 96, है ना, मतलब एक बार ऐड करना है एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बट मैं ऐड करूँगा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस में आएगा और एन का भी नेगेटिव होता ही नहीं, है ना, एन का भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं सिंपली ऐड करूँगा। तो कितना आएगा बच्चों 12, एन की वैल्यू कितनी आएगी 12, जब इसको से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 12, सो एन इज 12। मतलब अगर मैं ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 टर्म लूंगा और उनको अगर ऐड करूंगा तो मेरा सम कितना आएगा 636। तो इन्होंने यही कहा ये एपी हमारा, इस एपी में हम कितने टर्म लें ताकि जब हम इसको ऐड करें तो जो हमारा सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 636। मुझे ए पता था बच्चों, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डी निकाल लिया, हमें एस एन पता था, हमने सिंपली एस एन का फॉर्मूला लगाया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। मैंने देखा इसमें जो नंबर्स है वो बहुत बड़े हैं, अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी हो सकता है मुझसे बने ही नहीं, इसलिए मैंने सिंपली क्या किया डी वाला मेथड लगाया, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाया, क्या ये कह लो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमारा एस एन आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। आई होप आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।